देखिए यहाँ से ना व्हीलचेयर जाने तक की जगह नहीं है कि मेरे फादर साहब एसडीएम के पास भी गए, वहाँ भी वो चीज़ अफवाह रही। उसके बाद कमिश्नर कोर्ट में गए, जो कि 4 ज़िले जहाँ पे सुनवाई हो रही हो। मुझे ही यहाँ चलना इतना दुश्वार लग रहा है, बड़ी मुश्किल हो रही है, तो इनके लिए कितना मुश्किल होगा सोचिए आप। दोस्तों, बड़ा ही मार्मिक दृश्य मैंने आज देखा है, जिसकी थोड़ी सी झलक आपको भी दिखाई है। और ये सारी कहानी क्या है, अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि थोड़े से में आपको बिल्कुल समझ नहीं आने वाला। हो सकता है कि इसके 2 पार्ट आए, मतलब एक में ये पूरा ना हो पाए। हम कहते हैं कि हम रहते हैं स्मार्ट सिटी में, हालांकि अभी बनी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत समय से ये कहा जा रहा है स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी। और स्मार्ट सिटी में बहुत सारे वार्ड्स भी अलॉट हो गए हैं, एमसी वार्ड्स बन गए हैं। आज सुबह ही मैं ये कहानी करके आई हूँ, मतलब देख कर आई हूँ, अपनी आंखों से सब कुछ जान कर आई हूँ, समझ कर आई हूँ कि आखिरकार हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। चलिए चलते हैं, आपको भी लिए चलते हैं उस रिमोट एरिया की सैर पर, जहाँ पर कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी रहना पसंद करेगा। जी दोस्तों, इस समय हम दाड़ी में बड़ोल वाली मार्केट में हैं, जहाँ से ये रास्ता ऊपर को दाड़नू को चला जाता है। और जैसे ही हम दाड़नू के लिए ऊपर वाली सड़क पर घिरते हैं, उसके साथ ही राइट हैंड साइड पर ये रास्ता है। अब पूरा वीडियो देखने के बाद डिसाइड आप कीजिएगा कि ये वाकई में क्या रास्ता है। ये रास्ता है, देखिए ये रास्ता किसी के घर को जाता है, और किसी एक घर को नहीं, बहुत सारे घर हैं यहाँ पर। इतने सारे घर हैं कि ये है वार्ड नंबर 12। और वार्ड नंबर 12 की जो हकीकत है ना, बीच बीच की छुपी हुई, वो आज हम आप तक रख रहे हैं कि इतना सा रास्ता है। अगर कोई बीमार हो, कोई जन्म है, कोई मरण है, किसी का कोई फंक्शन है, तो यहाँ से इंसान कैसे जाएगा, क्योंकि लोगों ने बहुत बुरी तरह से यहाँ इंक्रोचमेंट की हुई है। एक ये नाली है, लेकिन ये जो नाली है इसके ऊपर भी मुझे नहीं लगता किसी भी तरह से कुछ भी डाला जा सकता है कि इस रास्ते को थोड़ा सा बड़ा किया जा सके। इसके पीछे कारण क्या है, अब उनके जड़ तक पहुंचना तो अब प्रशासन का काम है, वो देखेगा। हम तो केवल सच्चाई रख सकते हैं अपने तरीके से। ये देखिए यहाँ पर जो सड़क यहाँ चौड़ी होकर के आ रही है, यही सड़क वो आगे के लिए चौड़ी क्यों नहीं है। चलिए आगे चलते हैं हम। और ये अभी भी हम वार्ड नंबर 12 के इस इलाके में हैं। वो इलाका ऐसा है जहाँ पर कि आपने सुना ही होगा कि काला पानी की सज़ा दी जाती थी कभी, जिस वक्त अंग्रेज़ हमारे शासन करते थे यहाँ हमारे देश पर। तो ये काला पानी की सज़ा से भी मुझे लगता है ज़्यादा बदतर हालातों में यहाँ पर लोग रहते हैं, क्योंकि इस तरफ तो खेत हैं, यहाँ पर लोगों ने अपनी तारें लगा दी हैं ताकि कोई जानवर वगैरह उस तरफ ना जा सके, क्योंकि इंसानों को तो समझ में आता है कि उधर नहीं जाना है। और इस तरफ है नाली, ये इतनी सी पगडंडी है, मैं इतनी मुश्किल से यहाँ चल पा रही हूँ। अगर मेरा बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ता है तो मैं तो यहाँ गिरती हूँ या फिर यहाँ गिरती हूँ। अब आप एक बात समझिए कि अगर कोई बुज़ुर्ग या कोई ऐसा व्यक्ति जो बीमार हो जाता है, जिसे अपनी सुध-बुद्धि नहीं है, उसे यहाँ से कैसे लेकर के जाया जा सकता है। यहाँ पर एक नहीं अनेकों घर हैं। मुझे लगता है सभी की यही पीड़ा है, जो कि हो सकता है सामने नहीं आते हैं, बोल नहीं पाते हैं। और इस रास्ते की जो रेवेन्यू रिपोर्ट है ना, वो कागज़ों में तो 3 मीटर विड्थ दिखाई गई है कि 3 मीटर चौड़ा ये रास्ता है, लेकिन असल में ये हालात कैसे हैं और क्या ये 3 मीटर है? मुझे तो ये 1 मीटर भी नहीं लग रहा है। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तो और देखते चलिए। और इस रास्ते की जो मालिक है, ये कह सकते हैं हम कि वो एमसी है, यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। और अब हम उस जगह पे पहुंच गए हैं जहां पर कि सांपों का खतरा भी है। यहाँ पर कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, और यहाँ सांपों का खतरा भी होता है अगर कोई रात बिरात निकलना चाहे। दिन में तो चलो लोग देख ही सकते हैं, लेकिन रात के लिए ये रास्ता वैसे भी बहुत ख़तरनाक है। वो नाली जो है वो इस तरफ आ गई है और अब खेत इस तरफ हो गए हैं। चलिए ये तो खैर कोई बात नहीं, लेकिन हाँ रास्ता देखिए आप, रास्ते का नज़ारा लीजिए कि किस तरह से लोग यहाँ से निकलते होंगे। और लोगों द्वारा ऑफिस में कंप्लेन की भी गई है, लेकिन उनका कहना है कि कोई सुनवाई अभी तक हुई नहीं है, उन्हें कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिला है। और देखिए रिपेयर भी नहीं हुई है,
कहा जा रहा है कि 90s के बाद से इस जगह की कोई रिपेयर, कोई मेंटेनेंस, कुछ हुआ ही नहीं है। सीमेंट भी उखड़ गया है जगह जगह से। और कुछ तो थोड़ा सा तो लोगों को भी समझना चाहिए कि अगर ये कूहल है या जो भी है तो इसमें इस तरह का कचरा नहीं डालना चाहिए। जूते चप्पल हमें नज़र आ रहे हैं। खैर, ये थोड़ा सा लोगों को भी सिविक सेंस चाहिए। लेकिन जो मेन मुद्दा है जिस पर कि हम आज फोकस कर रहे हैं यहाँ पे MC वार्ड नंबर 12 में, तो इस रास्ते की हालत आप देखिए। और दोस्तों, इसी रास्ते से स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी होकर के गुज़रते हैं। और बरसात में, जब भारी बरसात में ये ओवरफ्लो होता है ना, तो हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पर गिर करके बह भी जाए, उसे चोट भी लग सकती है। बहुत सारी यहाँ पर पानी की पाइपें हैं। देखिए, पानी का इंतज़ाम तो ऊपर ऊपर से कर लिया गया, लेकिन जब ये ओवरफ्लो होगा तो गंदा पानी, जिस तरह से आज मेरे घर में आया है, सीवरेज का पानी मिक्स होकर के पानी आ रहा है, तो क्या यहाँ पर वो घरों में गंदा पानी नहीं पहुँचेगा, बीमारी नहीं होगी? हमारे साथ है नीरज कुमार जी, जो कि इस विषय पर कुछ कहना चाहेंगे। जी नीरज जी। सबसे पहले तो मैं ज्योति मैम का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो यहाँ मौके पे आए और उन्होंने मौके की नज़ाकत को देखा। अब आप इनका, मेरा मकसद यहाँ लाने का, क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो ओल्ड एज हैं, 83-84 ईयर्स ओल्ड हैं और मल्टीपल बीमारियों से जूझ रहे हैं। अभी हम 40s मोहल्ली से 23 तारीख को ही पहुँचे हैं, तो मतलब उनकी हालत इतनी ख़राब है कि मतलब उनको इस रास्ते से हम लेके गए और पकड़ पकड़ के, आप देख ही सकते हैं, जैसे मैडम ने कवरेज पूरी ली। सबसे बढ़िया मैं आपको एक बात बताता, देखो स्मार्ट सिटी में हम हैं, यहाँ रिपेयर देखें। अगर आप यहाँ, मेरे फादर एक बार सैर करते करते गिर भी गए थे और एक यहाँ से काम करने जाती लेडीज़, वो भी इसी स्पॉट पे गिरी, क्योंकि ये कभी रिपेयर नहीं हुई है कोई। और सबसे मज़े की बात मैं ये बताता कि हमें जो है राजस्व विभाग ने तकसीम के दौरान एक पुल जो है रास्ता दिया हुआ, जिसका कि पुल तो पहली बात रास्ता हो नहीं सकता, इसमें ईजमेंट्री राइट्स होते हैं, लोगों के आने जाने से कोई भी रोक नहीं सकता जी। मैंने कई एप्लीकेशन दी कि अगर मेरे फादर जो ओल्ड एज हैं उनके अगेंस्ट भी FIR रजिस्टर की जाए अगर वो इंक्रोचमेंट में पाए जाते हैं, क्योंकि विभाग का यहाँ पे अभी तक कोई भी मतलब वो है ही नहीं। एक बार भी आके देख के नहीं गए कि क्या यहाँ की स्थिति है। और जैसा कि मैडम ने बोला, खाड़ा पानी की सजा ही है। अगर कोई डेथ हो जाए तो यहाँ आप बता सकते हैं 4 कंधे लग सकते हैं, इससे आगे तो इससे भी तंग रोड है। थोड़ी देर पहले ही मुझे कोई बता रहा था कि यहाँ पर एक चरख का कार्यक्रम भी चला हुआ है किसी घर में, तो वहाँ पर किस तरह से लोग पहुँचे होंगे, कहाँ उन्होंने अपनी गाड़ियाँ लगाई होंगी। और तकसीम में मैं आपको बता रहा था, मेरे को राजस्व विभाग ने ये पुल एक रास्ता दे दिया। अगर आप राजस्व विभाग के PN से, जो पटवार खाने में बैठता है जी, उससे पूछेंगे कि क्या एक पुल रास्ता हो सकता है, तो नहीं। और आप तो ये आप कह रहे हैं कि आपको दिया गया, ये तो सभी को यही रास्ता दिया गया है ना? यहाँ 15-20 घर हैं, उनको ये रास्ता, यही रास्ता मेरे को तकसीम में मेरी ये जो लैंड, इसके साथ पार्टीशन का केस चला हुआ था जी, तो मेरे को ये बड़ा रास्ता बोले इनके साथ लगती 3 मीटर पुल है और उसका फील्ड बुक में रिमार्क्स चढ़ा। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैं मेरे फादर साहब SDM के पास भी गए, वहाँ भी वो चीज़ अफवाह रही। उसके बाद कमिश्नर कोर्ट में गए, जो कि 4 ज़िले जहाँ पे सुनवाई हो रही और एक बड़ा कोर्ट है, वहाँ भी उन्होंने बोला इनको 7 लगती कुल है, उनको ये रास्ता। तो मतलब बड़ी हैरानी की बात है कि एक जिस ज़मीन की तकसीम नहीं डाली हुई थी उससे हमें रास्ता नहीं मिला, हमें एक पुल रास्ता दे दिया जो कि रास्ता हो ही नहीं सकता। उसकी जो मिंड है उस पर ईजमेंट्री राइट्स है। तो ये 1733 और 1737 है नंबर। इसकी विड्थ रेवेन्यू विभाग में 3 मीटर है। पहले इसकी मालिक जो थी पंचायत दे, यानी कि कई पंचायतें इसको यूज़ कर सकती थी। अब जो है इसकी MC 2012 से मालिक है, उसमें इंतकाल चढ़ा हुआ। अब MC इन पुलों की मालिक है जी। अब MC कुछ भी चाहे तो इन पे डेवलपमेंट जो भी करेगी वो MC करेगी। और आप देखेंगे ये जो आगे से पुल चलेगी, सड़कों में पानी निकल रहा। जी हाँ, बिल्कुल। वो रात को तो मैंने देखा, बहुत पानी था। कई प्रेस रिपोर्टर आए, ये देखो ये पानी, इतना भारी पानी, लोग डर रहे, लोग बाइकें नहीं वहाँ से निकाल पा रहे। और उसके रूट कोज में कोई नहीं गया। उसका रूट कोज क्या है कि लोगों ने यहाँ पे इंक्रोचमेंट की हुई, जो 3 मीटर पुल थी उसको 1 मीटर भी नहीं छोड़ा हुआ। तो पानी कहाँ जाएगा? पानी का निकाल तो फिर ऊपर ही आएगा। तो उस पे कोई भी इस विषय पे मतलब इतना सीरियस नहीं होता। सब बस ऐसे बोलते भाई पानी आ गया, बस जब अब बरसात चली जाएगी उसके बाद विभाग भी शांत हो जाएगा। मेरी तो यही है कि मेरे को स्मार्ट सिटी और MC से निकाल के एक रिमोट एरिया, मेरे को नहीं लगता चंबे के
इंटीरियर एरियो में भी ऐसी जगह इस तरह होगी, का होता होगा। इस तरह का कहीं होगा जहाँ पे डेवलपमेंट नाम पे बिल्कुल जीरो है। जी तो अब मैं अपने फादर को लेने आया हूँ, मैंने आज अपने फादर को फोर्टीज़ लेके जाना, और मैंने मैडम को रिक्वेस्ट की थी कि आप कृपा देखें मैं कैसे अपने फादर को इस रास्ते से लेके जाता हूँ, जिनको कि पाइप लगी और जिनसे चला नहीं जाता पकड़ के लेके जाएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में जब मैं अपने फादर को इसी रास्ते से लेके जाऊँगा। धन्यवाद।